NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12। हम कितना खर्च कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पाठ 12। हम कितना खर्च कर सकते हैं। यहाँ पर एक चित्र है। इस चित्र में एक लड़का और लड़की गुल्लक को फोड़ने के बाद पैसों को गिन रहे हैं। रिया 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया एवं 10 के सिक्के गिनना शुरू करती है और साहिल 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और एवं 100 रुपये के नोट गिनता है। नीचे दिए गए सिक्कों और नोटों को देखिए एवं उनका मूल्य लिखिए। तो आपको नीचे दिए गए चित्रों को देखना है और सिक्के और नोटों का मूल्य लिखना है। यह रिया है और यह है साहिल। यह 1 रुपये का सिक्का है, यह 2 रुपये का सिक्का है, यह 5 रुपये का सिक्का है और यह 10 रुपये का सिक्का है। इसी प्रकार 20 रुपये का भी सिक्का आता है। 10 रुपये का नोट है यह 20 रुपये का नोट है और यह 50 रुपये का नोट है और यह है 100 रुपये का नोट। आप इन सिक्कों और नोटों को ध्यान से देखें। रहीम काका खिलौने वाले। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे खिलौने खरीदने के लिए रहीम काका को पैसे दे रहे हैं। रहीम काका के पास हाथी, गेंद और कार है। आओ करें। क एक गेंद की कीमत 20 रुपये है। रिया ने गेंद खरीदने के लिए ₹5 के कितने सिक्के दिए होंगे? तो 20 को हम बोल सकते हैं 5 धन 5 धन 5 धन 5, यानी 5 5 रुपये के 4 सिक्के। आप चाहें तो 20 घटा 5 यानी 15 और ऐसे ही 5 कम करते जाएंगे तो आपको मिलेगा 10 और 10 से 5 कम करने पे मिलेगा 5 और 5 से 5 करने पे मिलेगा 0, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार 5 आ रहा है, यानी 5 5 के 4 सिक्के चाहिए एक गेंद खरीदने के लिए। साहिल ने गेंद खरीदने के लिए ₹10 के कितने नोट दिए? तो अगर 20 रुपये को बोला जाए तो यह ₹10 और ₹10 के 2 नोटों से बनता है, यानी साहिल को गेंद खरीदने के लिए ₹10 के 2 नोट दिए। साहिल ने गेंद खरीदने के लिए ₹10 के 2 नोट दिए। रिया ने गेंद खरीदने के लिए ₹5 के 4 सिक्के दिए। इसी प्रकार ख उन खिलौनों के नाम बताइए जो 10 रुपये में खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर चित्र को देखेंगे, खिलौनों पे उनके मूल्य लिखे हैं। जैसे हाथी पे लिखा है 15, कार पर लिखा है 14 और गेंद पर लिखा है 20। यहाँ पर रहीम काका के बस्ते में बांसुरी है और बांसुरी के बगल में लिखा है ₹10, यानी बांसुरी 10 रुपये में मिलेगा। तो उन खिलौनों के नाम बताना है जो 10 रुपये में खरीदे जा सकते हैं, वह है बांसुरी। ग उन खिलौनों के नाम बताइए जो 20 रुपये में खरीद सकते हैं। तो 20 रुपये में खरीदे जाने वाले खिलौने हैं गेंद या 2 बांसुरी
या सिर्फ एक हाथी और 5 रुपया बच भी जाएगा, यानी 20 रुपये में खरीद सकते हैं, पूरे पूरे 20 रुपये में। तो एक गेंद या 2 बांसुरी। घ, यदि एक कार की कीमत 14 रुपये है और रिया के पास 10 रुपये हैं, तो उसे कार खरीदने के लिए कितने और रुपए चाहिए? तो 10 के आगे हम अगर बढ़ेंगे, यानी 10 संख्या रेखा बनाएं या गिनलड़ी पर आप गिन कर देख सकते हैं। 10, 11, 12, 13 और 14। तो हमको बढ़ना पड़ेगा 1, 2, 3 और 4, यानी 10 में 4 जोड़ने पर आता है 14, यानी और 4 रुपयों की ज़रूरत होगी। अंगा, रिया और साहिल के पास कुल 30 रुपये हैं। वो कौन कौन से खिलौने खरीद सकते हैं? 30 रुपये में वो कौन कौन से खिलौने खरीद लेंगे? 30 रुपये में वो 15-15 के 30 रुपये को 10 और 10 और 10, यानी वो 10-10 के 3 चीज़ें खरीद सकते हैं, यानी 3 बांसुरी। वो हाथी खरीद सकते हैं, हाथी खिलौना 2, यानी 15 और 15 होते हैं 30, या वो एक गेंद और एक बांसुरी, या वो 2 कार, यानी 14 और 14। तो लेकिन पैसे उसमें बच जाएंगे, यानी कार खरीदने पर कुछ पैसे बचेंगे। एक कार खरीदने पे 15 रुपये से कम रुपया लग रहा है, 2 कार खरीदने पे 28 रुपया लगेगा। यानी जवाब होगा 30 रुपये में वे 3 बांसुरियाँ या 2 हाथियाँ या एक गेंद और एक बांसुरी खरीद सकते हैं। वे किसी भी खिलौने को खरीद सकते हैं, बस उनकी संख्या निर्धारित होगी उनके दामों पे। कुल रुपयों का जोड़ पता करके उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर रुपयों का जोड़ पता करना है और उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर कुछ सिक्के और नोटों की तस्वीरें दी हुई हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 और 1, 2 और 5 होते हैं 7, यानी उचित विकल्प है 7। इसी प्रकार 10 का एक नोट, 2 का एक सिक्का, 2 का एक और सिक्का, 2 का एक और सिक्का, यानी 10 और 6 होंगे 16, यानी 16 उचित विकल्प है। इसी प्रकार 5, 5 और 5 के 3 सिक्के और 2-2 के 2 सिक्के, यानी 5, 5, 10 और 5, 15, 15 में 2-2 के 2 सिक्के, यानी 4, 15 में 4 आगे बढ़ने पर आएगा 19, यानी 19 सही विकल्प है। आओ खेलें। कागज की पट्टियों की सहायता से अपने नोट एवं सिक्के बनाएं। अपनी कक्षा में दुकान का खेल खेलें। तो कागज की पट्टियों को काट कर उस पे नोटों के अंक लिखकर अपने नोट बनाने हैं। इसी प्रकार कागज को काट कर आपको सिक्के भी बनाने हैं और कक्षा में दुकान का खेल खेलना है, यानी कुछ चीज़ें खरीदनी है, कुछ चीज़ें बेचनी है, यानी पैसों का लेन देन करना है। शिक्षक के लिए निर्देश: कुछ बच्चे बनेंगे दुकानदार और अन्य बच्चे खरीदार बनेंगे। बच्चे खेलने वाले नोट सिक्कों की सहायता से सामान खरीदेंगे। बच्चों को अलग अलग नोटों या सिक्कों के संयोजन की सहायता से मूल्य चुकाने के लिए प्रेरित करें। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। नीचे दी गई धनराशि को अलग अलग मूल्य के नोटों या सिक्कों को मिलाकर बनाइए। तो नीचे कुछ धनराशि दी गई है, इसे अलग अलग नोटों या सिक्कों से बनाना है।
यहाँ पर है 5 और 1 6 और 6 और 2 8, 8 और 10 18, 18 और 20, 18 और 10 होते हैं 28 और 10 आगे बढ़ाने पे 38। यानी ये कुछ सिक्के दिए हुए हैं और कुछ नोट दिए हुए हैं। अगर आपको 38 संख्या समझ में नहीं आती तो आगे बढ़ें। उदाहरण के लिए, क्योंकि आपने अभी तक संख्याओं को पढ़ा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और 10 के आगे आता है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इसी प्रकार 20 के आगे के चीज़ें होती हैं 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29 और 30। इसी प्रकार अंक आगे चलते रहते हैं। अभी आपको सिर्फ 20 तक की चीज़ों को याद रखना है और 20 चीज़ें कैसे बनती हैं उसको समझते हैं। यहाँ पर 20 रुपये को बनाने के तरीके दिए हुए हैं। 20 को बनाने के लिए आप 10-10 के 2 नोट ले सकते हैं, या 10 का 1 नोट और 5 के 2 सिक्के ले सकते हैं, क्योंकि 5 के 2 सिक्के बनाएंगे 10, या 10 के नोट के बदले आप 2 सिक्के और दूसरे नोट के 10, दूसरे 10 के लिए 2 सिक्के, यानी 5-5 के 4 सिक्के बनाएंगे 20, 5 और 5 और 5 और 5। इसी प्रकार आप 2-2 के 5 सिक्के ले सकते हैं, जिससे बन जाएंगे 10, यानी 2-2 के 5 सिक्के 10 और 10 20। इसी प्रकार 10 बनाने के लिए आपको सिक्के या नोटों को बनाना है। 10 बनाने के लिए आप 10 का 1 नोट ले सकते हैं, या 5-5 के 2 सिक्के, या 2-2 के 5 सिक्के, या 5 का 1 सिक्का और 1 का 5 सिक्का। आप इसे जोड़कर देखें। इसी प्रकार 13 बनाने के लिए तो 10 के 1 नोट और 1-1 के 3 सिक्के, 10 का 1 नोट और 2 का 1 सिक्का और 1 का 1 सिक्का, 5-5 के 2 सिक्के और 2 का 1 सिक्का, 1 का 1 सिक्का, या 5-5 के 2 सिक्के और 1-1 के 3 सिक्के। आप जोड़कर देखें, किसी पे तिरक से यह 13 आएगा। इसी प्रकार 8 रुपया बनाने के लिए आप 5 का 1 सिक्का और 1-1 के 3 सिक्के ले सकते हैं। 5 और 3 होते हैं 8, या आप 2-2 के 4 सिक्के ले लें। 2 और 2 और 2 और 2 होते हैं 8, या आप 2-2 के 2 के 1 सिक्का, 5 का 1 सिक्का यानी 7 और 1 का 1 सिक्का 8, या आप 1-1 के 4 सिक्के और 2-2 के 2 सिक्के। ऐसे भी आप 8 बना सकते हैं। 4 और 4 होते हैं 8। मिलान कीजिए। यहाँ पर सिक्कों और कुछ के समूह, सिक्कों और नोटों के समूह हैं, उनके बराबर के मूल्य के सिक्कों और नोटों से उनका मिलान करना है। जैसे 10 और 5 15, तो 15 को लिख सकते हैं 5-5 के 3 सिक्के, या दूसरा आपको करना है यहाँ पर 5 और 2 7। 7 को बनाने के लिए आप देख सकते हैं 5 और 1-1 का 2 सिक्का, यानी 5 और 2 7।
इसी प्रकार 5, 5, 10 और 2, 12। यहाँ पर 12 जो है, 12 को बनाने के लिए आप 10 का एक नोट और 2 का एक सिक्का भी ले सकते हैं। धन की बचत करना अच्छी आदत है, चर्चा कीजिए। धन को बचाना एक अच्छी आदत है, इस पर चर्चा करना है। परियोजना कार्य किसी बड़े की सहायता से अपने घर पर उपलब्ध किसी खाली डिब्बे से अपनी गुल्लक बनाइए। कुछ ऐसे आपको पुराने डिब्बे को लेना है, उसमें छेद करके गुल्लक बनाना है और उसको कागज़ की मदद से सजाना भी है। बच्चों को खेल खेलने वाले नोटों, सिक्कों के ऐसे समूह बनाने के लिए कहें जिससे उन्हें पैसे के अलग-अलग संयोजन करने के अवसर प्राप्त हों। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।